राम किसान साथियों, स्वागत है एक बार आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल मालवा की खेती पर। लहसुन तो आपने पाल पोस कर बड़ा कर लिया, लेकिन अगर निकालने के बाद ये दो गलतियाँ की तो आपकी चमक और वज़न दोनों कम हो जाएंगे। आज का वीडियो बहुत ज़रूरी है, तो अंत तक ज़रूर देखें। उससे पहले किसान साथियों, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं कि जैसे कि जिन किसान भाइयों ने अगेती बिजाई की थी, उनकी जो लहसुन है हार्वेस्टिंग होने लगी है या उखाड़ने लायक हो गई हैं, और जिन किसान भाइयों ने पचेती बिजाई की थी, वहां पर किसान साथियों काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। लहसुन का पीलापन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जो कंद का साइज़ है वो बढ़ नहीं रहा है। सभी दूर एक जैसा ही हाल है किसान साथियों, आप अकेले नहीं हैं इस श्रेणी में। अधिकतर वैरायटियों में अधिकतर जगह पर यह समस्या है कि कंद का साइज़ विकास नहीं हो रही है। फसल पूरी जली हुई सी दिख रही है, ऐसे लग रहा है जैसे हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो गई है। लेकिन किसान साथियों, आपकी फसल यदि हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी तो जो सिग्नल मैंने आपको बताया वो इस प्रकार से आपको अपनी फसल में देखने को मिलेगा। पचेती लहसुन में निश्चित रूप से उत्पादन और जो क्वालिटी है दोनों लो निकलने वाली है। लेकिन किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वर्ष लहसुन के बाज़ार पूरे के पूरे संभावना है आगे चलकर अच्छे रहने की। इसलिए आपका जो भी माल निकले, चाहे हल्का निकले अच्छा निकले, तो उसको अच्छी तरह से सुखाना है। सुखाने के बाद किसान साथियों उसको स्टोर करना है। तो आज के इस वीडियो में मैं यही आपको बताने वाला हूँ कि लहसुन को उखाड़ने के बाद आपको दो काम ज़रूरी करने हैं, ताकि किसान साथियों आपका जो भी माल है, चाहे किसी भी क्वालिटी का हो, वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे और आगे चलकर आप उस माल का भी अच्छा पैसे कमा सकें। तो सबसे पहले बात करें किसान साथियों, जब भी आप लहसुन को उखाड़ें तो उसे डायरेक्ट धूप में सूखने के लिए नहीं डाल दें। आपको उसे पत्तियों से ढकना है, खास करके कंद को। जैसे कि आपने थोड़ी सी लहसुन उखाड़ी तो उसके जो कंद है उसको और लहसुन उखाड़ कर उसकी पत्तियों से ढक दे, और इस प्रकार से पत्तियों को धूप मिलेगी और कंद है वो पत्तियों के नीचे रहेंगे, जिससे डायरेक्ट सनलाइट उन पर नहीं गिरेगी और उनका जो पर्दा है वो ख़राब नहीं होगा। उसके बाद किसान साथियों ध्यान रखिए कि जब भी आप लहसुन को काटें या उसकी कटाई करें तो न तो जड़ों की तरफ से वो कट हो और न ही वो तने की ओर से ज़्यादा पास में काटे, जिससे कि पर्दा उतरने की संभावना रहे। साथ ही किसान साथियों, आपको इसी समय ग्रेडिंग कर लेना है, यानी काटते समय ही आप कर लेते हैं तो बार बार लहसुन को उठा पुटक नहीं करनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा कि उसका जो पर्दा है वो ख़राब नहीं होगा। तो ये काम आप कर सकते हैं। तो ग्रेडिंग का माल जो किसान साथियों मंडी में बिकता है उससे अच्छी तरह से आप वाकिफ़ है, क्योंकि आप कई वर्षों से खेती कर रहे हैं। मेरी क्या औकात है कि मैं आपको लहसुन की खेती करना सिखाऊं। जो दिखता है वो बिकता है। आप मंडी में मिक्स माल ले जाते हैं किसान साथियों, तो मीडियम रेंज के भाव में वो चला जाता है, ना ऊंचा जाता है ना नीचा जाता है, मीडियम रेंज में चला जाता है। लेकिन यदि उसकी आप छटनी करके ले जाते हो किसान साथियों, चाहे उसमें से 1 क्विंटल भी अच्छा बड़ा माल निकलता है, 1 क्विंटल छोटा माल निकलता है और 1 क्विंटल मीडियम माल निकलता है, तीनों का रेट अलग अलग जाता है। तो भी किसान साथियों, आप जो मीडियम माल ले जाते हो और आपका जो छटनी का खर्चा होता है उससे भी दुगना फ़ायदा आपको देखने को मिल सकता है, केवल छटनी के पैसे से ही। तो किसान साथियों, अलग से तो मैं आपको छटनी करने की बोल नहीं रहा हूँ। जो छोटे किसान हैं, 1.5-2 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा तक, वो किसान साथियों कटाई के समय भी छटनी कर सकते हैं, या सुखाने के दौरान जब कंद को वो कटाई कर रहे हैं, पाल पे डाल रहे हैं, उस समय भी वो छटाई कर सकते हैं। बड़े किसान हैं तो वो मशीन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन किसान साथियों जैसी छटाई हाथ से होती है वैसी मशीन से संभव नहीं है, क्योंकि कटा फूटा जो भी लहसुन का कंद निकलता है, यदि हम उसे हाथ से छटनी करते हैं तो उसको अलग रख लेते हैं, या कोई नीले कलर की कंद निकल जाती है जो रोगग्रस्त है उसको भी हम अलग कर लेते हैं। परिणाम स्वरूप ये होता है, एक तो बीमारीग्रस्त या रोगग्रस्त क्षतिग्रस्त जो भी कंद है वो हमारी बाकी लहसुन से बाहर निकल जाता है, तो वो दूसरी लहसुन को ख़राब नहीं करता है। साथ ही किसान साथियों, कंद का साइज एक जैसा निकलता है, और इस प्रकार से हमारा जो ये चटनी का काम है यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आगे चलकर किसान साथियों आपको इसको यदि अभी बेचना है तो भी आप बेच सकते हैं, और स्टोर करके रखना है तो आप उसे अच्छी तरह से सुखा कर ही स्टोर करें। आगे अच्छे भाव रहने की पूरी संभावना है। इस समय जो मंडी में आवक हो रही है, निश्चित रूप से उसका दबाव तो थोड़ा पड़ेगा, लेकिन आगे चलकर जो भाव हैं वो अच्छे रह सकते हैं, क्योंकि जितनी भी पचेती लहसुन थी अधिकतर एरिया में किसान साथियों ख़राब हो चुकी हैं। और यदि एक्सपोर्ट भी आगे चलकर अच्छा रहता है और घरेलू मांग की भी वजह से भी आगे चलकर लहसुन का बाज़ार अच्छे देखने की संभावना मिल रही है। लेकिन फिर भी किसान साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो भी खर्चा है
वो आप पहले अपना निकाल लेवे। यदि इस समय आपको अच्छा भाव मिल रहा है तो इसी समय बेच दें, और खर्चे निकलने के बाद जो बाकी जो लहसुन बचता है उसका आप स्टॉक कर लें, तो आगे चलकर अच्छे भाव होते हैं। तो किसान साथियों, निश्चित रूप से आपको उसी से डबल इनकम हो सकती है। कई बार किसान साथियों, हमारी व्यापारिक नीति है ये गलत चली जाती है, जिसकी वजह से हम अच्छे खासे भाव का इंतज़ार करते हैं, लेकिन वो भाव हमें लास्ट तक नहीं मिलता है, और हमारा जो आगे चलकर नुकसान होता है कि हमारा खर्चा भी नहीं निकल पाता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ, आधा माल बेचने में भी मेरा जो खर्चा है लहसुन को लगाने से लेकर कटाई घाई तक का, वो यदि निकल जाता है तो आधा लहसुन आप बेच सकते हैं अभी अच्छे भाव में, और आधा लहसुन आगे स्टोर के लिए रख सकते हैं। तो यही लहसुन की खेती की रणनीति होती है। इसमें किसान की समझ ही और उसकी बुद्धि का ही ज़्यादा उपयोग है। तो किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।